नमस्कार कॉलेज के मेरे साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरी के आप कैसे भी समझ लीजिए एक सीरीज शुरू की है। उसी में आज जो हम हैं फैराडे रूल और ई सेल निकालना सीखेंगे ट्रिक से। अब बस आपको एक मेरा अपना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको किसी चीज़ में कोई चीज़ पूछनी है, सवाल पूछना है, तो टेलीग्राम पर अपना चैनल है केमिस्ट्री वाला जोधपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री वाला जोधपुर से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उससे आप ज्वाइन करके आप इंडिविजुअल उसको मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी कोई भी क्यूरी होगी उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम ई सेल पढ़ेंगे, इसको ट्रिक से सीखेंगे कि ई सेल क्या होता है। तो ई सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ा दूं कि हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी ई सेल के लिए ही था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में हमने ये देखा था कि आपको सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा जी? रिडक्शन पोटेंशियल +2 से m भी दिया हुआ होगा। और ये अब वो जो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है उसको आपको एक बार उल्टा करके लिथियम को ऊपर लिख लेना है और फ्लोरीन को नीचे लिख लेना है। अब ई सेल कैसे निकालते हैं? देखो, ई सेल निकालने के लिए आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। एनोड पोटेंशियल मिल सकता है, कैथोड पोटेंशियल मिल सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल मिल सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल सकता है। तो आपको जो मेन चीज करनी है वो करनी है कैथोड माइनस एनोड। आपको जो चीज दी जाएगी ये फॉर्मूले के लिए, ट्रिक के लिए नहीं है। देखिए, ट्रिक अपनी अलग है। आपको ये दिया जाएगा कैथोड माइनस एनोड, कोई फॉर्मूला आ जाता है कि ई सेल निकालिए, तो आपको कैथोड माइनस एनोड निकालनी। एनोड और कैथोड क्या होते हैं सर? एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? आपके रिडक्शन होता है। इस प्रकार से आप लोग किसी के लिए भी ई सेल निकाल सकते हो, लेकिन ये काम का नहीं है। मैं मतलब अपनी ट्रिक के हिसाब से आंसर तो इसी से निकाल सकते हैं कुछ बच्चे, जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता वो मेरे इस ट्रिक को सीखें। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ SN+2 और Pb+4, और क्या लिखा हुआ बेटा? SN+4 प्लस Pb+2, ये चीज लिखी हुई मान लीजिए। क्लियर? ठीक है। अब आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया हुआ ये SN+2x एंड सेकेंड जो दिया हुआ आपको Pb+4 टू Pb+2y, ये आपको दिया हुआ है और पूछा कि इस रिएक्शन के लिए सेल इक्वेशन निकालिए। तो देखिए बेटा, सिर्फ 1 मिनट निकाल के सुनिएगा। जो चीज दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। क्या दे रहा है? ये यहां से यहां ऑक्सीडेशन दे रहा है और आपको यहां से यहां क्या दे रहा है? रिडक्शन। देखिए, सीखिए, यहां से यहां ऑक्सीडेशन, लेकिन भाई ने क्या दिया आपको? यहां से यहां रिडक्शन। तो इसको अपन ऐसे करें तो क्या हो जाएगा? इसका ऐसे करें तो क्या हो जाएगा सर? इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे -x आ जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? Pb+4 से Pb2, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ भी ठीक है, यानी कि ये हो गया y। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? x माइनस का और प्लस का y। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यदि आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, और नेगेटिव आता है तो सेल जो है आपका नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकते हो आप। सर कैसे? जैसे मान लीजिए Zinc+2 कॉपर, मान लेते हैं एक चीज के लिए, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, और इसके लिए आपको ये देगा वो हमेशा ये देगा, इसको कहेगा K और इसको कहेगा L। अब बताइए, देखिए, मान लो ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? जिंक का
रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जिंक का रिडक्शन है, सही है, प्लस यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा L, यानी कि K माइनस L। आपको ऐसे आंसर करना है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको दोनों को जोड़ना है, जो भी दिया हुआ हो जोड़ना है, लेकिन इक्वेशन कौन सी देखोगे, सेल इक्वेशन देखोगे। सर कैसे, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ निकिल +2 क्रोमियम +3 निकिल, ये मैं अपनी उससे कह रहा हूँ, अपने हिसाब से सवाल का आंसर लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे दिया निकिल +2 से निकिल का 0.506 या 0.50 वोल्ट। अच्छा, और क्रोमियम का दिया मैंने क्रोमियम +3 से, इसका ज़्यादा होता है लेकिन मैंने अपनी मर्जी से दिया है 0.60 वोल्ट। अब बताइए ये सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप देखना यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, सर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ सर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि 0.50 सही है, प्लस यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, तो आपको -0.60 लिख लेना है। यदि आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.010 वोल्ट माइनस। ये एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक है जो आपको बहुत फायदा करेगी। कुछ नहीं करना है, आपको जो सेल पोटेंशियल दिया हुआ है उसको देखना है, जो सेल रिएक्शन दी हुई है उसको देखना है। आपको काम सेल रिएक्शन से करना है। अच्छा, परीक्षा में जब आएगा तब तो फॉर्मूला ये लगाना है, फॉर्मूला आएगा तो ये लगाना है, फॉर्मूला ये लगाना है बेटा। लेकिन जब इक्वेशन आती है, आपको सवाल पूछता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो सुरेंद्र हमको क्या करना है, हमको ये करना है बेटा कि जो ई सेल दिया हुआ रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसको आपको चेंज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यदि आप दोनों को प्लस कर देते हो तो कहानी चली जाती है, और प्लस नहीं करते हो तो फिर कहानी नहीं चलती है। ठीक है सर, और कोई रिएक्शन करके दीजिए। अब और कोई रिएक्शन का एग्जांपल जैसे मैं देखता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन दी हुई है, एक्चुअली पीडीएफ बनाऊंगा मैं थोड़े दिन में। ये इसका आपने ये सेल करा हुआ है, ये चीज दी हुई है, और साथ में दिया हुआ हमें क्रोमियम प्लस से क्रोमियम +3 0.75 माइनस का, और इसका दिया हुआ आयरन +2 से आयरन माइनस का 0.45। अब बताइए इन दोनों में क्या हो रहा है भैया, ट्रिक देखिए, ट्रिक बताते जाइए। सेल क्या कह रहा है, आपका क्रोमियम ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, और आपके यहाँ पर क्या दिया इसने, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या दिया, रिडक्शन। बोलो तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा करना पड़ेगा, प्लस का 0.75 प्लस इसको आयरन +2 से आयरन सही दिया हुआ है, माइनस का 0.45। क्या आंसर बन जाएगा भाई साहब, इसको प्लस माइनस माइनस कर लो, ये प्लस का फाइनल आंसर आने वाला है, और प्लस का जो है वो कितना आंसर आ जाएगा, 30 मतलब 0.30 आंसर आ जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको इसके क्या करना है, सवाल करने हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग लगा के थोड़ा सा सुनना। सेल इक्वेशन दी हुई होगी, सेल इक्वेशन को आपको रिडक्शन पोटेंशियल से मैच करना है। यदि मैच होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर थोड़ी सी आपके क्या आ जाएगी, हाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सर, तो क्या करोगे आप लोग, ई सेल निकालने के लिए बोलो भाई, ई सेल के लिए क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड। ये कब, जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो। ये कब करोगे, एनोड माइनस कैथोड कब करोगे, जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो। और ई सेल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो अपनी वाली ट्रिक है उससे आपको इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कहीं पे भी आपकी गड़बड़ी नहीं आएगी, आप लोग ध्यान रखें। यदि आप लोग ऐसा पढ़ते हैं, इससे चलते हैं, तो सवाल सही कर सकते हो। अब अगला सवाल जो है वो फेराडे नंबर का है। ठीक है, 200% एक सवाल आएगा, मतलब आएगा। जिनको मोल कंसेप्ट आता है उनके लिए है, और जिनको मोल कंसेप्ट नहीं आता है उनके लिए मैं पहले मोल कंसेप्ट का एक वीडियो बनाऊंगा,
फिर आप इसको देखना, जिससे कि आपको ये थोड़ा इजी गोइंग समझ में आ जाता है। फेराडे के दो प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। फेराडे ये कहता है, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बता दिया था आपको। फिर सीरियल नंबर सीबीआई हमने बात की थी, फिर सीरियल नंबर सीबीआई की। फिर सीरियल नंबर सीबीआई में क्या था, फिर सीरियल नंबर सीबीआई में ये था सर कि पहले कौन जाएगा, तो पहले नेगेटिव में जो था वो बता दिया था मैंने। अब देखिए मान लीजिए ये है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर करंट पास करेंगे, करंट पास करने पे कंपाउंड टूटेगा, और वो कितना टूटेगा, वो मान लो W टूटेगा। तो W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा इसमें चार्ज पास करेंगे, अकॉर्डिंग टू फेराडे। फेराडे फर्स्ट रूल, फेराडे फर्स्ट रूल, according to Faraday, when we pass the Q charge in any electrolytic cell, that time W weight of substance is depleted या deposit at cathode and anode। अब आप इसका साइन जब हटाओगे, तो जैसे ही साइन हटाओगे तो जेड क्यू आएगा, और क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ये जेड एक स्थिरांक है जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। आपको इससे काम नहीं करना, आपको इससे काम करना ही नहीं है, आपको इससे काम करना है। ट्रिक है ये, आपको हमेशा इससे ही काम करना है। फेराडे प्रिंसिपल, इससे करोगे तो हमेशा सारा सही हो जाएगा, और इससे नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो आपको खाली सलाह दे सकता हूँ या निवेदन कर सकता हूँ कि भैया कोई भी फेराडे का जो काम हो वो इससे करना है। यहाँ पे आई एम्पियर में है, टी करंट सेकंड में है, जो E है वो आपका इक्विवेलेंट वेट है, और ये आप जानते ही हो फेराडे नंबर्स है जिनको हम लोग कहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हो गया फेराडे का, व्हेन वी पास द Q चार्ज इन एनी इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर T टाइम इट डिप्लेट द W वेट ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होता है डिप्लेट होता है, एनोड पे हो सकता है, कैथोड पे हो सकता है, वो W जो वेट है उसको आपको इससे कैलकुलेट करना है। सवाल न्यूमेरिकल है, आना है मतलब आएगा। दूसरा प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए ये तीन लोग हैं, तीन लोग कौन है, सबको आता है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी को नहीं आता, सबने क्या कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है और पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, तीन अलग अलग चीजें हैं। मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको इसको एक बार गो थ्रू करवा दूं, जिससे कि अच्छा हो जाए जी। बाकी ये when we pass the same current for same time in different electrolyte, that time the ratio of the depleting amount of compound always present in ratio of equivalent weight, यानी कि W1 अपॉन W2 होगा वो E1 अपॉन E2 होगा, W1 अपॉन W3 होगा वो E1 अपॉन E3 होगा, W1 अपॉन W2 अपॉन W3 होगा वो E2 अपॉन E3 होगा। ये आपको इक्विवेलेंट वेट और जो डिपॉजिट वेट है वो करना है। क्या मतलब सीख रहे हो आप, ये मतलब सीख रहे हो कि व्हेन वी पास द हाई करंट फॉर T टाइम इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, that time the ratio of the deposit amount of electrolyte generally given by this formula, W1 upon W2, E1 upon E2, W1 upon W3। ये तो ये फेराडे का दूसरा प्रिंसिपल हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 108 ग्राम AgNO3 में जब करंट पास करते हैं तो 108 ग्राम मेरे को ये मिला, तो ये कॉपर सल्फेट कितना मिलेगा। तो ध्यान देना बेटा, 108 अपॉन ये तो आपको पता नहीं है, इसका इक्विवेलेंट वेट 108 ही होता है, जबकि कॉपर 2 का कितना हो जाएगा, इसका 63 मान लो, 2 ऊपर डाल दो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, यहां से करो देखिए सोल्व, 108 63 W2 108 इंटू 2, ये सब नीचे जाएंगे, बोलो तो 108 और 2, 108 से 108 खेल से मतलब 32.2
जो भी आपका आंसर होगा वो होगा। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बेटा कि आपको रेशियो ध्यान देना है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि 108 ये है तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, तो आप देखो 108 W2 बराबर इसका तो 108 ही होता है इक्विवेलेंट वेट, और एल्यूमिनियम का जो होता है वो 9 इक्विवेलेंट वेट होता है। तो अब कैसे आ जाएगा सर? ये आंसर आ जाएगा 108 इंटू 9 अपॉन 108। तो क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, एल्यूमिनियम का यही आएगा और क्या है, 27/3 इसका वो इक्विवेलेंट वेट होता है। 20 वेट कितना होगा भैया इसका? 27/3। ठीक है, यही उसका आंसर आना है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो था वो कितना था? 63/2 था, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 9 होता है। तो इससे एल्यूमिनियम का जो भी आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ देखनी है, क्या देखनी है कि सर W1/W2 E1/E2, W2/W3 E2/E3, जैसा भी आपको इसमें अच्छा लगे इसका सवाल बनता है और बनेगा। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि क्या सवाल दें आपको। मैंने आपको कहा कि एल्यूमिनियम+3 पास करने में कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी? हाउ मेनी फेराडे आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस? तो आपको याद रखना है, जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उतना ही फेराडे चाहिए होता है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उतना ही फेराडे चाहिए होता है। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो इसको कितने फेराडे चाहिए? 3 फेराडे। जिंक के लिए कितने चाहिए भाई साहब? जैसे ये कर रहा होगा 2 फेराडे। मान लीजिए कॉपर के लिए चाहिए, कॉपर प्लस से कॉपर 0 करे तो 1 फेराडे। इनका रेशियो भी पूछता है, कई बार सवाल आया हुआ है। जब इनके और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगा। अभी आपको एक तो ट्रिक सिखाई है और एक फेराडे प्रिंसिपल पढ़ा है। फेराडे प्रिंसिपल बोलो बेटा। W बराबर ZIT, W बराबर QZ, W बराबर EIT/9600। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा E1/E2 इजकल टू W1/W2, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेराडे प्रिंसिपल पर। पिछली बार भी आरपीएससी ने सवाल पूछा था फेराडे प्रिंसिपल पर, और इस बार भी सवाल आने के पूरे चांसेज हैं कि फेराडे प्रिंसिपल पर आपको इसका क्या बताना है? आंसर बताना है। ठीक है, एक सवाल और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH के 120 ग्राम NaOH के 120 ग्राम दिए हुए हों, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो मैं आप सबको ये समझा दूं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो ग्राम से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं रहता है। क्या मतलब? जैसे इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 40 और इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा कितना रहेगा? 40 रहेगा। उसी प्रकार से NaCl का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो जो इसका मास है और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो ही इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब याद रखना, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना कि ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 8 होता है। फिर कह रहा हूँ, सवाल बनेगा, क्या बनेगा? आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? हाँ, ये यानी कि जैसे मान लो किसी में क्वेश्चन पूछा कि भैया 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है कॉपर सल्फेट से हाई करंट पास करने पर। तो उसी करंट को वाटर में पास करें तो ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? ठीक है, समझ गए सवाल को? तो बताओ 63.5, W2 आपको पता नहीं है, इसका कितना हो जाएगा? 63.5/2, और इसका इक्विवेलेंट वेट 8। यहाँ से आपको सवाल को क्या कर लेना है? सोल्व कर लेना है। यही आपको वेट ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग चीज़ें समझें
यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो फिर आपको इनको वॉल्यूम में, इनको मोल में कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फैराडे के 2 प्रिंसिपल हो गए सर, फैराडे फर्स्ट रूल, फैराडे सेकेंड रूल और फैराडे नंबर। फैराडे नंबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर है दीपक, चिन्ह में 500। वैसे तो चिन्ह में 487 के आसपास इसका एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 96500 में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक है। जल्दी मैं इस पर सवाल लाने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि हम लोग अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक यू।